फाइनेंस कर्मी से 10 लाख की लूट हुई है। हाजीपुर दिग्गी ओवर ब्रिज पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फाइनेंस कर्मी कलेक्शन करके वापस जा रहा था। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर इस घटना को अंजाम दिया। लूट की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। तो कलेक्शन करके वापस कर्मी जब जा रहा था तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने हथियार के बल पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस मामले को संदिग्ध भी मान रही है। चलिए बात अब बिहार की सियासत की कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने ये कहा है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का चुनावी गठबंधन था। हमारा गठबंधन संगठनिक नहीं था। और राजेश कुमार के बयान पर सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताई तो एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया? गठबंधन चुनावी गठबंधन है। संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया? बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर की खटपट बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस के 1 लाख चलने की चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि जो भी गठबंधन था वो चुनावी गठबंधन था, सांगठनिक नहीं। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है। संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को बेहद गर्मा दिया है। वाकई कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन ही था, क्योंकि जहां न सिद्धांत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, वहां कोई टिकाऊ गठबंधन तो बनेगा नहीं। आरजेडी के नेता राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताते हुए कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या बिहार में हकीकत है ये सबको पता है। तो एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन को बेमेल गठबंधन बताते हुए तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मौका परस्त पार्टियों की जमात बना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक महागठबंधन के सहयोगी दलों में सामंजस्य की कमी दिखी। कई सीटों पर इन दलों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार तक उतारे। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की करारी हार हुई। हार के बाद से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है और नेता बार बार गठबंधन के इतर एकला चलो का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? बस ऐलान होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विपक्ष को खूब सुनाया। पीएम मोदी ने विपक्ष को हार को नहीं पचा पा रहा है ये कहा। पीएम मोदी ने संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी की बात कही। पीएम की इस बयान पर सियासत सुलझ गई है। 1-2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा तंज कस दिया। पीएम ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। पीएम मोदी ने कहा बिहार में मिली हार को कुछ दल पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें पराजय की निराशा से बाहर निकलना चाहिए। 1-2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को बड़ी नसीहत दी। पीएम ने कहा ड्रामा करने की बहुत जगह होती है, संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। विपक्ष को पीएम मोदी का ये तंज तीर की तरह चुभा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर एक साथ हमला बोला।
I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो SIR पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो BLO ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? PM ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बार फिर विपक्ष को नसीहत दे दी। पीएम ने कहा, जनता काम की बदौलत सरकार को सर आंखों पर बिठाती है, इसलिए संसद में विपक्ष अपना दायित्व निभाए। संसद ड्रामा, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं होती है। संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन विधायकों ने शपथ ली और किसी ने संस्कृत में शपथ ली तो किसी ने मैथिली में। शपथ ग्रहण के दौरान कई तरह के रंग देखने को मिले हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1 दिसंबर 2025 बिहार के 18वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन। माहौल काफी खुशगवार दिखा। चेहरों पर मुस्कान के साथ विधायक सदन पहुंचे। सदन के गेट पर अपने साथियों के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। समय पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सत्र के पहले दिन 243 में से 237 विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान अलग अलग रंग भी देखने को मिले। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने शपथ ली। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सम्राट ने तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया तो सीएम नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने और फिर तमाम मंत्रियों ने शपथ ली। इसी बीच रामकृपाल यादव का शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव से गले मिलने की तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। तेजस्वी यादव ने हिंदी में शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो विनोद नारायण झा, नीतीश मिश्रा और मैथिली ठाकुर ने मैथिली भाषा में शपथ ली। वहीं जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री रत्नेश सदा ने संस्कृत में विधायकी की शपथ ली। संविधानम प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धार्यसे भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च। शपथ ग्रहण के दौरान नवादा से जेडीयू विधायक विभा देवी शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ पाई। मैं ईश्वर से सतत लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा। कुल मिलाकर कहें तो बिहार के 18वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन काफी अच्छा, हंसी खुशी वाला रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। 18वीं विधानसभा के पहले दिन विधानसभा में बेहद खास तस्वीर दिखी। सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। दोनों के बीच इशारों में ही बात हुई तो मंत्री रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव गले मिलते नजर आए। मेल मिलाप और मुस्कुराहट ने सियासी कड़वाहट को दूर कर दिया। अठारहवीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। सदन में ऐसा नजारा दिखा जिसने सबका ध्यान खींच लिया।
सदन में नीतीश और तेजस्वी के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। दोनों के बीच इशारों में ही बात हो गई। बातचीत के दौरान तेजस्वी ने ठहाका भी लगाया। तेजस्वी के ठहाके ने पक्ष और विपक्ष की सियासी लड़ाई को एक पल के लिए दोस्ती में बदल दिया। सियासी तलखियों के बीच दोनों नेताओं के बीच इशारों में बात और तेजस्वी की मुस्कुराहट ने माहौल बदल दिया। नीतीश और तेजस्वी की इस मुलाकात और इशारों में हुई बात की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। तेजस्वी मुस्कुराते हुए रामकृपाल से मिले। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी की पीठ भी ठोकी। एक जमाने में लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती को टिकट देने के बाद आरजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2014 में रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट से सांसद भी बने। 2024 में रामकृपाल ये सीट हार गए। फिर दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तेजस्वी से मुलाकात पर रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तेजस्वी जी खड़ा होकर के अभिवादन किए तो मेरा स्वाभाविक फर्ज बनता था कि उनको प्यार करूं, आशीर्वाद दूं, क्योंकि मेरा उस घर से अब सभी लोग जानते हैं कि 30-35 साल का रिश्ता है और तेजस्वी जी मेरे सामने बड़े हुए हैं, तो वो भाव उत्पन्न हो गया जो कभी था। ये सामान्य शिष्टाचार है, मगर हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। नीतियों के आधार पर विरोध जारी रहेगा। विधानसभा में सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच इशारों में बात और रामकृपाल और तेजस्वी की मुलाकात की तस्वीर ये बताने को काफी है कि सियासी लड़ाई और विरोध अपनी जगह, लेकिन पुराने रिश्ते और गुजरा हुआ कल आंखों में बसा ही रहता है। ऐसे में जब भी किसी मोड़ पर मुलाकात होती है तो सियासी कड़वाहट एक पल के लिए दूर हो जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू विधायक चेतन आनंद, जो कि युवा विधायक होने के साथ साथ बेहतरीन शूटर भी है, वो बिहार में स्पोर्ट्स के उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बात को लेकर के उत्साहित भी है कि इस बार बिहार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी युवा हैं और अंतरराष्ट्रीय शूटर भी हैं। ऐसे में बिहार में खेल के भविष्य को लेकर के उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इस बार पहली बार स्पोर्ट्समैन के हाथ में आया है और श्रेयसी जी को हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और अच्छी बात है कि स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्ट्समैन की परेशानी को समझ रहा है, वो क्या चीज़ की इस ग्राउंड लेवल पे ज़रूरत है, उसको पूरा करने में हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है कि बिहार में मिनिस्ट्री एक स्पोर्ट्समैन को दिया गया। और एक फेलो शूटर होने के नाते हम उनसे आग्रह विनती ये करेंगे कि शूटिंग पे भी ध्यान वो देती रही हैं, आगे भी देते रहें। बिहार विधानसभा में इस बार औरंगाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचे विधायक त्रिविक्रम सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में युवा विधायकों का स्वागत करते हुए कहा कि अगले 5 साल में बिहार में बड़े बदलाव होंगे और युवाओं की भूमिका सबसे अहम रहेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। जिस ऊर्जा की शायद जरूरत थी, और मुझे लगता है कि एनडीए और खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और एनडीए के अपने सारे सम्मानित अपने घटक दल के जो नेता हैं, उन्होंने हमेशा युवा शक्ति पे बिहार के हमेशा दबाव इसके बारे में चर्चा की है और हमेशा उनका केंद्र बिंदु भी रहा है। तो मैं शीर्षस्थ नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार बिहार विधानसभा में भी फर्स्ट टाइमर्स और युवाओं को उन्होंने काफी मौका दिया। इस ऊर्जा से इसके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो हमारे लिए काम भी बड़ा है और हमको दौड़ना भी है उसके लिए। तो अपनी नई ऊर्जा के साथ में बिहार के विकास के लिए जो हम लोगों ने शपथ लिया है उसमें हम आगे। देखिए, बिहार विधानसभा में इस बार कई युवा विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि बेहद प्रभावशाली भी हैं, प्रतिभाशाली भी हैं। और इसी में से एक हैं रुहेल रंजन, जो कि इस्लामपुर से जीत करके आए हैं और पेशे से इंजीनियर के साथ साथ आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से उन्होंने पढ़ाई भी की है और उसके बाद वो बिहार आए हैं। बिहार को लेकर के इनका क्या विजन है, आइए आपको दिखाते हैं। इस बात का काफी गर्व है कि हमारे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, उन्होंने ये विश्वास जताया कि 5 साल में उनकी सेवा कर सकूं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने शिक्षा ली है और क्या कुछ आपका बैकग्राउंड है? जी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है बीआईटी मशरा से और मैंने एमबीए पढ़ा है सैन जोसे स्टेट कैलिफोर्निया से
और एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया से। तो आपने इतनी पढ़ाई की है, तो उस डिग्री का आप अपने क्षेत्र में और बिहार के विकास में कैसे योगदान देने वाले हैं? जी, मैं पिछले 16-15 सालों से ऑलरेडी योगदान दे रहा हूँ। जितनी भी मेरी क्षमता है, मैं उतने का रोज़गार ऑलरेडी अपने यहाँ कर रहा हूँ और आगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में और नालंदा में और बिहार में जितना भी रोज़गार हम लोगों के माननीय नीतीश कुमार सर ला सकें, उसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। बिहार में नई सरकार बनी तो नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही कह दिया कि अपराधियों और माफियाओं के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। इसी क्रम में पुलिस एक्शन मोड में है। आए दिन अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। सारण में भी 6 केस में वांटेड एक कुख्यात का हाफ एनकाउंटर किया गया। रिपोर्ट के जरिए समझिए। सारण जिले का बिशनपुर गांव। लोग सोमवार की अहले सुबह जगे ही थे कि तभी गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक पुलिस एक शख्स का हाफ एनकाउंटर कर चुकी थी। 6 क्रिमिनल चार्ज में वांटेड कुख्यात शिकारी राय की पैर में पुलिस ने गोली मार दी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा ये वही कुख्यात शिकारी राय है जिस पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। शिकारी राय का असली नाम नंदकिशोर राय है, जो गरखा के अख्तियारपुर का रहने वाला है। हाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस को 2 पिस्टल और 3 मैगजीन भी बरामद हुए। एसएसपी की माने तो पुलिस टीम पर फायरिंग करने के बाद आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। दरअसल रविवार को छपरा पुलिस लाइन के ठीक सामने भीष्म राय नाम के शख्स की शिकारी राय ने ही हत्या की थी। पूरी वारदात वहां पर लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। आधा दर्जन से ज़्यादा कांडों के बारे में जानकारी मिली है और ये लोग जो है पैसे लेकर के अपराध किया करते थे, ऐसी बात सामने आई है और इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। कल की जो मर्डर की घटना हुई उसमें हमने भी यही देखा है कि इसका सीसीटीवी फुटेज और वीडियो लोकेशन जो लेकर के हम लोगों ने कार्रवाई करी, जिसमें जो है रात में जो है जब हथियार बरामदगी हो रही थी उसी वक्त जो है इसने फायर करना शुरू किया था। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो कि गोली पैर में लगी है उसको और उसको हम लोग यहाँ लाए हैं इलाज के लिए और आगे कार्रवाई की। मैसेज क्या है सर, इस तरह से अपराधियों को लगातार मैसेज स्पष्ट है। सारण पुलिस, बिहार पुलिस, हम लोग किसी भी तरीके से अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और जो शांति प्रिय लोग हैं उनसे हम लोग शांतिपूर्वक वार्ता भी करेंगे। मकसद एक ही है, यहाँ कानून का राज स्थापित करना है, जो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। एसआईटी की टीम शिकारी राय को गिरफ्तार करने बिशनपुर गांव पहुंची थी, पर उसने अचानक पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार भी गोली लगने के चलते जख्मी हो गए। उनका इलाज जारी है। पुलिस की पूछताछ में बदमाश शिकारी राय ने स्वीकार किया है कि हत्या उसी ने की थी। उसके बयान के आधार पर दूसरे आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुटी है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजा कहर बरपा रही है। बुलडोजर चला करके सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर युद्ध जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। राज्य भर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। बुलडोजर एक बार फिर पटना, सिवान, भागलपुर, आरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, लखीसराय में एक्शन में दिखा। पटना की इन तस्वीरों को देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। विधानसभा के नजदीक सचिवालय मैगलेस रोड पर बुलडोजर अवैध दुकानों पर प्रहार कर रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले, बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त है। सिवान में भी पीला पंजे ने अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा दिया। गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक जो भी सड़क किनारे दुकानें लगाई गई थी उसे तहस नहस कर दिया। आप इन तस्वीरों में देखिए अवैध दुकानों को पीला पंजा कैसे अपना शिकार बना रहा है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी है। भागलपुर में भी शहर के अलीगंज चौराहे से लेकर लोहिया पुल तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई।
लोगों से अपील की गई कि वो अतिक्रमण हटाओ अभियान में सहयोग करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीनों को लोग जबरन कब्जा किए रहते हैं, इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना जरूरी होता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसी जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। इमरजेंसी में गाड़ियां आने जाने में दिक्कत का सामना करती हैं। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ एक